नाजेबा ट्रेंड्स और गलीज तबसरे, मुराद सईद फट पड़े। कहा एक हफ्ते से तमाशा लगा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। जावेद लतीफ को उनके खानदान के खिलाफ गलीज बातों के लिए खड़ा किया गया। राना सनाउल्ला, रफीउल्ला, हमदुल्ला, कादिर पटेल गलीज जुबान इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया। मुतल्लिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज में की, ये सवाल उनसे नहीं बनता। वज़ीर आज़म से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की मुलाकात, मोहसिन बेग के मामले पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, जब मोहसिन बेग को पेश कर दिया तो अदालत का ऑब्जर्वेशन देना कानूनी तौर पर ठीक नहीं था। कल हाई कोर्ट में मोहसिन बेग केस की समाअत में वो मौजूद होंगे। इमरान खान ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं, मुख्तलिफ ज़राए से उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। गुजरान ने मुझ पर जाती अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ। वो जरा जाती हमले करते, इमरान खान शाबाश देते रहे। मरीम नवाज कहती है, इमरान खान ऐसी शख्सियत नहीं जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। पेट्रोल महंगा करने पर अवाम बद्दुआएं दे रहे हैं। क्या अवाम पर भी FIA से हमले कराएंगे? इमरान खान की जहनी हालत काबिले रहम है, उन्हें कमरे में बंद कर देना चाहिए। जजेस से गुजारिश है, नैब को ढील नहीं देनी चाहिए। सबूत नहीं तो इंसाफ होना चाहिए। पार्लियामेंट पर इस वक्त बदतरीन दौर है। आज मुल्क जमहूरियत से दूर हो रहा है, मुल्क आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क में जमहूरियत मुमकिन नहीं। कानून की बालादस्ती ना हो तो रियासत कायम नहीं रह सकती। बिलावल भुट्टो का लाहौर बाढ़ से खिताब, बोले उनकी वालिदा और वालिद पर बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए। वक्त आ गया है अदलिया अपने आप को आमिरों के गलत फैसलों से आज़ाद करे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि ट्विटर पर अखलाकियात से गिरी हुई मुहिम मरियम नवाज के हुक्म पर चल रही है। अपोजिशन वाले सियासत की तरह सियासत करें, ओछे हथकंडों से बाज रहें। इन लोगों की आखिरी आरामगाह अडियाला जेल है। आर या पार की बातें करने वाले ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, आइंदा हुकूमत भी उनकी होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए कल अहम दिन। फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत कल होगी। FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मजबूत केस की तैयारी कर ली। इसहाक डार के इकबाली बयान को शहबाज शरीफ के खिलाफ बतौर गवाही पेश करने का फैसला। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का कल बुलाया जाने वाला इजलास मुअख्खर। सेनेट में वाज़े अक्सरियत, अपोजिशन को फिर भी शिकस्त। अलाइड हेल्थ काउंसिल बिल के हक और मुखालिफ में 29-29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत के हक में वोट डालकर बिल मंजूर करा दिया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून में भी धचका। नैब कानून में तरमीम से मुतालिक हुकूमत के दोनों बिल कसरत राय से मंजूर। इंसदाद पोलियो के लिए खदमात का एतराफ़। बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज़। सदर ने तकरीब में एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। आलमी बिरादरी अफ़गान अवाम को बहरान से बचाने के लिए किरदार अदा करे। बिल गेट्स बोले, पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़्म मुतासिर कुन है। बिल गेट्स ने NCOC का दौरा भी किया। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी क़यादत का पंजाब में गवर्नेंस के मामलात पर इजहार तशवीश। महंगाई समेत अवामी मसाइल पर काफ लीग खामोश नहीं रह सकती। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। सियासी मंजरनामे पर पूरी नजर रखी जाएगी। किसी भी गैर मामूली सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही फैसला लेने में बाइख्तियार होंगे।
तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर जहांगीर तरीन खामोश। सहाफ़ी के सवाल पर कोई जवाब न दिया। हुकूमत के खिलाफ लबकुशाई पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। फिर बोले अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए। पीटीआई सिंध में ओहदेदारों की नामजदगी पर फूट पड़ी। नई नामजदगी के चंद घंटे बाद ही 5 ओहदेदारों के इस्तीफे। हलीम आदिल शेख ने भी मरकजी जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। साबिक मरकजी नायब सदर हलीम आदिल शेख को सिंध का नायब सदर मुकर्रर किया गया था। अपोजिशन ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर काम तेज कर दिया। शहबाज शरीफ ने 7 रुकनी कमेटी बना दी। एहसन इकबाल का कहना है एनआरओ किसने मांगा। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिशें कर रही है। इमरान खान की करप्ट तरीन हुकूमत मईशत के लिए डरावना ख्वाब बन गई। हुकूमत के पास अपने लोगों को वजारतें बांटने के लिए पैसे हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए वसाइल नहीं। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद शहरी परेशान। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन, एम्बुलेंस यूनियन और मजदा यूनियन का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 300 रुपए तक इजाफा कर दिया। लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शों के किराए 20 से 30 रुपए बढ़ा दिए गए। फवाद चौधरी कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल 60 से 90 डॉलर फी बैरल जा पहुंचा। हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए, जादू का चिराग है तो बता दें। तालीम का निज़ाम हम बना रहे हूँ, उसका पर्पस क्या है? उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली, वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए। जो भी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा और जो मदीना की रियासत जिन उसूलों पे खड़ी की गई थी, वो ऊपर चला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। कहते हैं जब हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम तकसीम हो गया। तलबा ने कई बार शिकायत की कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। भारत में तालीम पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी का दुबई एक्सपो 2020 में सऊदी अरब, चीन, तुर्की और OIC के पवेलियंस का दौरा। वजीर खारजा ने सऊदी पवेलियन के डिजाइन और खदोखाल को सराहा। शाह महमूद ने कहा सऊदी पवेलियन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का आगाज है। वजीर खारजा ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया। यूक्रेन तनाज़े के बायस तेल की आलमी कीमतें बदस्तूर $90 से ऊपर। PSL 7 में कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर टीम के सदर वसीम अकरम भी हौसला हार बैठे। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच के आखिरी लम्हात में वसीम अकरम ने कप्तान बाबर आजम को डांट फैला दी। सोशल मीडिया सार्फिन वसीम अकरम के रवैये पर खुश नहीं। वसीम अकरम को भी वजाहत करना पड़ गई। कहा बाबर आजम से पूछा था क्या बॉलर्स यॉर्कर नहीं कर सकते, बॉलर्स को टारगेट का दिफा करना चाहिए था। PSL 7 के प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की कशमकश पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच। ज़ल्मी ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उसके खिलाफ बल्लेबाजी जारी। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। वुमेन्स आइस हॉकी के मुकाबलों में कनाडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कनाडा ने अमेरिका को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। चीन की एलन गो ने फ्री स्टाइल स्कीइंग के क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी हासिल की। फ्री स्टाइल स्की मुकाबलों के दौरान एक एथलीट कैमरामैन से टकरा गया। नॉर्वे 13 गोल्ड मेडल्स के साथ सर फहरिस्त।
और पेशावर के इलाके गोर गठरी में बाबा निक्का पाई की शोहरत अब दूर दूर तक फैल गई। बाबा निक्का पाई की दुकान पर 2 सदियों से पेशावरियों को लजीज खाना मिल रहा है।